प्रिय दोस्तों, सब रंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, साल का अंत आने वाला है और साल का अंत हमेशा पुराने खातों को बंद करने और नए संकल्प शुरू करने का समय होता है। कुछ नया करने के लिए जानते हैं क्या करना ज़रूरी है? हम सभी को नया बनना और नए विचार रखना। जी हाँ, हम सभी निरंतर नवीनता का ही जीवन जीना चाहते हैं और काल चक्र में ये एक ऐसा समय भी है जब प्रभु स्वयं एक नया संसार बनाना चाहते हैं। हमें अपने आप को नया बनाने के लिए थोड़े से आंतरिक प्रयास की आवश्यकता है। तो आइए कुछ नयापन लाने का निर्णय लेते हैं और देखते हैं कि आज का सुवाक्य हमें क्या सिखा रहा है। जहां अविरल परिवर्तन वहां नित नयापन। नवीनता जीवन का एक स्वाद है, एक ऐसा रंग है जो जीवन को उमंग और उत्साह के रंगों से रंगीन बना देता है। समय नवीनता का एक संदेश वाहक है जो अपनी बहती धारा के साथ साथ परिवर्तन का आह्वान करता है। इसीलिए देखा जाता है कि जो जितना स्वयं को परिवर्तन करता है वो उतना ही नए ज्ञान से अवगत होता है जो उसके गुणों की वृद्धि कराता है। उदाहरणार्थ, अगर हम अपने स्वभाव और संस्कारों का परिवर्तन करते हैं तो फलस्वरूप हमें भी नए परिणाम मिलते हैं जो ज्यादातर सकारात्मक होते हैं। जो मनुष्य जीवन की परिवर्तन धारा को अपनाता है उसे जीवन भी अनुभव रूपी नएपन और उन्नति से सम्मानित करता है। जैसे बीतता हुआ साल नए साल की नवीनता ला रहा है, ऐसे ही इस नवीनता को नए अभ्यास और अनुभवों से सफल बनाएं। दोस्तों, जीवन में नयापन लाने का एक और फायदा जानते हैं आप? यदि आप अपने जीवन में नयापन लाते हैं तो आप कभी उबेंगे नहीं और न ही कभी थकेंगे। जी हाँ, थकान होना मन का एक पहलू होता है, शरीर के एक पहलू से अधिक। यदि आप रचनात्मक बन सकते हैं साथियों और हमारी दिनचर्या या स्वयं की दिनचर्या में नयापन भी ला सकते हैं तो थकान का तो सवाल ही नहीं उठता। मानसिक और शारीरिक थकान, ये दोनों एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जीवन के सारे रंग उड़ा सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करते समय ये बेहद आवश्यक है कि हम ये बात भी ध्यान में रखें। तो आइए देखते हैं कि थकान के बारे में भवानी स्वामीनाथन जी का क्या कहना है। ओम शांति। क्या आप जल्दी थक जाते हैं? छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन होता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई भी काम मत करो, बस आराम करते रहो। मतलब आपकी बॉडी और माइंड दोनों बहुत थकी हुई है, जिसे हम फैटीग कहते हैं, यानी कि टायर्डनेस। तो उसके लिए पहले तो फिजिकल लेवल पे क्या करना होगा ये समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, आप ऐसी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करें जिससे पूरी तरह से आपके शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स मिले। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स यानी कि आमंड, रेजिन्स और वॉलनट, इसको आप पानी में भिगा दें 2 घंटे के लिए और इसको अच्छी तरह से चबा के खा लें। दूसरा टेक्निक ये है कि आप पालक और टमाटर का जूस पिए, क्योंकि पालक और टमाटर के जूस में इतना विटामिन्स और मिनरल्स है कि आपकी बॉडी को पूरी तरह से तंदुरुस्त और एनर्जाइज करेगा। साथ साथ में आपका ब्रेन भी बहुत एनर्जाइज होगा, आप एकदम खुश रहेंगे। और तीसरा, नेचुरली ऑफ कोर्स एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेंटल फटीग को दूर करने के लिए, या फिर जिसको हम साइकोलॉजिकल फटीग कहते हैं, वो है अपने आप को खुश रखने के लिए हमें वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है जो हमें बहुत अच्छा लगता हो। यानी कि अगर आपको म्यूज़िक का शौक है तो आप गाना गा सकते हैं, हम जिगजैग वॉकिंग कर सकते हैं, हम साइड वाइज वॉकिंग कर सकते हैं, हम बैकवर्ड वॉकिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें खुद वो रास्ता ढूंढना होगा जहाँ पर हम अपने आप को भी खुश रखें
अपने साथ वालों को भी खुश रखें, ताकि हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हम एकदम लाइफ को एंजॉय कर सके, टायर्डनेस का कोई नामो निशान ना हो। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन जीवन का एक नया दिन होता है। ऐसी कहावत भी है ना कि बिना किसी बोझ के आगे बढ़ने के लिए कल की शिकायतों या फिर कल की अप्रिय घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाना आवश्यक है। और दोस्तों, हमें इसे हर एक दिन करने की बेहद ज़रूरत है। यही मनुष्य को विशिष्ट भी बनाता है। और जब हम विशिष्ट बनते हैं या ख़ास बनते हैं तो फिर लोग हमारे जीवन से भी प्रेरित होते हैं। आइए दोस्तों, आज कौन सा विशिष्ट व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, देखते हैं। मुझे यहाँ आकर के मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूँ, इसलिए महावीर के जो सिद्धांतों के अनुरूप यहाँ जीवन जिया जा रहा है। महावीर का जो ध्यान है वो ही यहाँ चल रहा है, इसलिए मुझे यहाँ अभिन्नता नजर आई, अभेद नजर आया, कोई भेद नजर नहीं आया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरी, मुझे राजयोग मैंने खूब समझा है, पढ़ा भी है, अनुभव भी किया है, तो कोई फर्क नजर नहीं आया। जो हम ध्यान कर रहे हैं वही राजयोग, जो राजयोग कर रहे हैं वही हम ध्यान कर रहे हैं, वो बात एक ही है। तो यहाँ आकर के दादी जानकी जी से मिलना हुआ, दादी माँ रत्न मोहिनी जी से मिलना हुआ। मैं इनसे मिलके बड़ा हैरानी में पड़ गया कि 101 साल की उम्र में भी इतनी तरोताजा है, इतनी आनंदित है दादी जानकी जी। हाँ जी। और जो उनके पास आता है उन्हें भी आनंदित कर देती हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वो सब चीजें प्रैक्टिकल है, जीवन बोलता है। दूसरा, दादी जानकी जी से और रत्न मोहिनी जी से जब हम मिले, भेंट वार्ता हुई, तो हमें दूसरी खुशी हुई कि ये तो हमारी माँ की तरह है। ये इतनी ममता बांटती है, इतना स्नेह की वर्षा करती है, तो ऐसा लगा नहीं कि हम कोई नई जगह आ गए। तो कहा हम तो यहाँ कभी आए, ये तो हमारा ही है। कोई खास बन जाता है अपने खास कर्मों से। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने साथी मनुष्यों के लिए प्रेरक कार्य करें। अब प्रेरक कार्य करने का मतलब एवरेस्ट पर चढ़ना या चांद पर जाना या फिर कोई साहसिक कार्य करना सदैव नहीं होता दोस्तों। वर्तमान परिस्थितियों में साथी मनुष्यों के लिए प्रेम फैलाना, शांति फैलाना, सुविचार फैलाना भी एक तरह का महान कार्य है। स्वयं को भावनात्मक प्रकोपों से दूर रखना, ये भी एक तरह की महान सेवा के अंतर्गत आता है। और दुनिया भर में ब्रह्मा कुमारी बहनें अपने व्यक्तिगत उदाहरण से लोगों को शांतिपूर्ण जीवन जीना सिखला रही हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ हो रही है ये सेवा। करुणा और दया ऐसे गुण हैं जो आधुनिक मानव जीवन में संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। इस थीम पर आधारित कई सेवा गतिविधियों का आयोजन ब्रह्मा कुमारियां वर्ष भर से करती आ रही हैं। इसी के अंतर्गत पंजाब के फरीदकोट में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक भव्य कार्यक्रम रखा गया। ब्रह्मा कुमारीज की पंजाब जोन इंचार्ज BK प्रेम ने दया और करुणा जैसी मूल्यों को जीवन में लाने की जरूरत पर जोर दी। सारे दिन की दिनचर्या में आप 2 बातें सदा याद रखें और 2 बातें भूल जाएं। किसी ने अगर गलत व्यवहार किया है तो रात सोते समय अपनी दिनचर्या देखें और उसको भूल जाएं। रात गई, बात गई। आपने अगर किसी के साथ सारे दिन में अच्छा व्यवहार किया है वो भी आप भूल जाएं। नहीं तो क्या होगा कि आपको याद रहेगा और रिटर्न लेने की इच्छा होगी।
मुख्य अतिथि के रूप में बठिंडा स्थित इंद्राणी हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर अनुपम गर्ग ने मेडिटेशन द्वारा अपने जीवन में मिले लाभ के बारे में बताया। मैं जब 10th में था तो तभी मम्मी पापा कहते थे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अब तुम्हारा +1 है, अब तुमने मेडिकल में जाना है। मैंने कहा ठीक है पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ते रहो और लाइफ में और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पढ़ना ही होता है। तो जब जैसे जैसे मैं इन संस्था से जुड़ा तो वो जो बोझ वाला पढ़ाई वाला सिस्टम था ना कि पढ़ते रहो, जब मैं संस्था से जुड़ा मेरे को एक तरह से मनोरंजन लगने लगा। रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त बीके डॉक्टर लेखाराम जी ने प्रमुख वक्ता के रूप में मंच की शोभा बढ़ाई। ब्रह्मा कुमारी 150 कंट्रीज के अंदर फैल चुके हैं और उनकी वाइब्रेशन, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन के अंदर कि पॉजिटिव वाइब्रेशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। बीके प्रेम दीदी की निस्वार्थ और अथक सेवा का आभार व्यक्त करने हेतु उनका जन्मोत्सव भी मनाया गया। एक दिन साधु आए दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy। मनमोहक नृत्य और शिक्षाप्रद नाटिकाओं ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम की संचालिका बीके संगीता ने सभी अतिथियों और श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। किन शब्दों में परमात्मा का मंच पर विराजमान सभी भाई बहनों का और आप सभी दूर दूर से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद करूं। ये शब्द तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे, क्योंकि इतनी खुशी है मन को आज के दिवस की। सभी अतिथियों और श्रोताओं को ईश्वरीय उपहार प्रदान कर कार्यक्रम का समापन हुआ। दोस्तों, हमने देखा है कि जीवन में नयापन लाना मुश्किल कार्य नहीं है। अपने विचारों में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी समय सारणी में छोटे छोटे बदलाव करके, मेडिटेशन के लिए हर रोज़ समय निकाल करके भी हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे हम सभी नए साल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमें भी अपने पुराने सामान को या फिर अपनी पुरानी सोच को एक तरफ रख देना चाहिए और साथ ही साथ सभी पुराने खातों को भी समाप्त कर दें और एक नया और दिव्य व्यक्तित्व बनने के लिए तैयार हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं सबरंग के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओम शांति।